राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आधुनिक समाज का हाश, जहाँ यहाँ पर श्रीमद् भागवत का कथन है कि ब्राह्मण अजामिल ने एक वैश्य पर अनुरक्त होकर अपने ब्राह्मण गुण को खो दिया तब, और वह अभी लगभग 20 वर्ष का युवक था जब यह घटना घटी। वैश्य के साथ अवैध संबंध होने से अजामिल को भीख मांगकर, उधार लेकर, चोरी करके तथा जुआ खेलकर जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये श्लोक इंगित कहते हैं कि वैश्या के साथ अवैध यौन में संलग्न होने से कोई व्यक्ति किस तरह पतित हो जाता है। किसी साध्वी स्त्री के साथ अवैध योनि संभव नहीं, ऐसा केवल किसी कुलटा स्त्री के साथ संभव है। वेश्यावृत्ति तथा अवैध यौन को हमारा समाज जितना ही प्रश्रय देता है, उससे ठगों, चोरों, डाकुओं, शराबियों तथा जुआरियों को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन के बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह गहित जीवन की शुरुआत है। इसके बाद मांसाहारी, जुआ खेलने तथा नशा करने वाले का कर्म आता है। निसंदेह निरोध कठिन है, किंतु यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह यह संभव है, क्योंकि कृष्ण भाविक व्यक्ति के लिए समस्त ग्रहित आदतें क्रमशः स्वादहीन बन जाती हैं। जहाँ अजामिल अपने समय में एक अपवाद था, वहाँ वर्तमान युग में लाखों अजामिल हैं। किंतु यदि अवैध यौन को बढ़ने दिया जाए तो सारा समाज नंदनीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें धूर्तों, चोरों, ठगों आदि का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए यदि हम वास्तव में विश्व स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना होगा, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से यह मानव समाज की सर्वोत्तम सेवा करता है। हम में भी जो भी नंदनीय गुण घर कर चुके हैं, उन्हें समूल नष्ट करने के लिए हमें एकमात्र भक्ति योग की विधि अपनानी होगी। इनमें अनेक अनर्थों को, अवंचित आदतों को विकसित कर रखा है। इसमें मांसाहार, नशा, अवैध यौन तथा जुआ खेलना मुख्य है, क्योंकि श्री भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए गए भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करके हम इन्हें कम कर सकते हैं। इन वैदिक शास्त्रों को कोई विरला ही जानता है, इसलिए इनके उपदेशों की कोई परवाह नहीं करता। उल्टे लोग सभी तरह के धूर्तों द्वारा लिखित सभी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु ऐसी पुस्तकों का परिणाम कृष्ण भावनात्मक के हनन के रूप में सामने आता है। मोह में व्यक्ति यह सोच सकता है कि वह अवांछित आदतों से छुटकारा पा सकता है और किसी कृत्रिम योगिक ध्यान से अपने को बचा सकता है। एक समय था जब अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त करना वास्तव में संभव था, किंतु इस समय शायद ही कोई ऐसा हो जो इसका पालन करे। योग में के कृत्रिम प्रयासों से हमें लाभ होने वाला नहीं। इसलिए इस कलयुग के पतित लोगों की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में
500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। वे जानते थे कि इस युग के लोग विधि विधानों का अनुसरण तो कर नहीं पाएंगे, साष्टांग योग का अभ्यास करने की बात तो दूर ही है। इसलिए उन्होंने महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रदान किया, जिससे हम लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद तक उठ सके। संस्कार या यज्ञ की अन्य विधियों का पालन इस युग के में संभव नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग अत्यधिक पतित हो चुके हैं। किंतु कीर्तन की इस विधि को कोई न अपना सकता। इस कलह तथा दिखावे के युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवत का कीर्तन है। उन्हें कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। भगवत्रम का कीर्तन सदैव अति प्रभावशाली है, किंतु इस कलयुग में विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। इसकी व्यावहारिक पादकता की व्याख्या अब अजामिल की कथा के मध्य से शुकदेव गोस्वामी द्वारा की जाएगी। अजामिल सारे ब्रह्मांड के निर्मायक यमराज के हाथों से इसलिए मुक्त हो सका क्योंकि उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। भगवतम के कीर्तन से पूरा लाभ उठाने के लिए मनुष्य को निरपराध होकर कीर्तन करना पड़ता है। अपराध रहित कीर्तन करने की गारंटी के लिए कुछ न कुछ तपस्या आवश्यक है। सर्वोत्तम उसे अवैध यौन में लिप्त नहीं होना चाहिए। यौन एवं शारीरिक आवश्यकता तथा अतएव कुछ हद तक शास्त्रों में इसकी स्वीकृति मिली है। मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहने तथा संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने की अनुमति दी गई है, किंतु क्योंकि संतान उत्पन्न करने के अलावा यौन में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का भार नहीं उठाना चाहता है किंतु ब्रह्मचारी बनना रहता है वह और अवैध यौन में लिप्त होता है, वह अनुदायी या गैर जिम्मेदार कहलाता है और इसका फल भुगतना पड़ता है। हाँ, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा भार समझता है वह इसमें न पड़कर बहुत से कष्टों को से बच सकता है। गृहस्थी का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह इस भार को वहन नहीं कर सकता तो उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के निर्देश में ब्रह्मचार्य विज्ञान का अभ्यास करता है वह भौतिक बंधन से परहेज प्रतिशत मुक्त हो जाता है। आज की कथा समाप्त करते हैं, आगे की कथा को कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।